सोनभद्र से आपको बता दें, जहां कोयला ढुलाई किराया बढ़ाने की मांग पर ट्रक रोके सोनभद्र में उलझा चल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बिना और कृष्णशिला खदान के गेट पर ट्रकों की एंट्री रोक दी। प्रदर्शन जारी है। भारत माता के हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। मुर्दाबाद 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 इस वक्त मैं बीना योजना में खड़ा हूँ, जहाँ लोग मोटर मालिक अपनी मांगों को लेकर गेट पर खड़े हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मांगे, आप बताइए क्या मांग है। मेरी मांग यही है, जो पुराना भाड़ा 2022 में चल रहा था वो भाड़ा हमारा बहाल किया जाए और जो ट्रांसपोर्टर मेरा शोषण कर रहा शोषण करना बंद करे। हम लोगों का मांग यही है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग धरना पे बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। अगर हमारा कोई अधिकारी और कोई अगर नहीं सुनेगा तो हम लोगों के सामने यही विकल्प रहेगा कि हम लोग यहाँ से साइकिल मार्च करके मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचेंगे, अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो। ये बड़ी बात है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये मजबूर होंगे साइकिल से लखनऊ तक जाने तक। ये इसमें आप क्या कहते हैं? ये देखिए, आज मैं कोई मोटर मालिक नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग रहते हैं। आज मोटर मालिक की जो स्थिति है, जो परेशानियों से मोटर मालिक गुजर रहे हैं, एक एक मोटर मालिक आज पीड़ित है। आज आप देख लीजिए, मार्केट में चाहे टायर का रेट हो दोगुना हो गया। 35 लाख में गाड़ियाँ आती थी, आज 55 लाख की गाड़ियाँ हो गई हैं। सभी गाड़ियाँ महंगी हो गई, जीएसटी महंगा हुआ लोगों का, सब पे कर रहे हैं हर जगह पे। नट बोल्ट महंगे हुए, हाँ सारे पार्ट्स महंगे हो गए, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का रेट आज जो कोयला ढुलान का है आज भी उसी दुर्दशा से गुजर रहा है। आज आप देखेंगे यहाँ बैरियर का पैसा देना पड़ रहा है। जो यहाँ जिला पंचायत का बैरियर है उसके पैसे भी दोगुने तीगुने हो गए। आज आरटीओ से पीड़ित है लोग, पुलिस प्रशासन से पीड़ित है, जनता भी ट्रांसपोर्टर को ही जो है गाली देती है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि ये ट्रांसपोर्टर किस दौर से गुजर रहे हैं। सबकी गाड़ियाँ जो है कि किस्त फ्री नहीं है, सबकी गाड़ियाँ किस्तों पर है, किस्त बढ़े हुए हैं, पेनाल्टी लग रही है उन पे जो है कि ब्याज बढ़ रहा है दिन पर दिन। मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, राजनीतिक मानसिक और सभी तनाव से ये मोटर मालिक जो है कि गुजर रहे हैं। इनकी पीड़ा आज जो है कोई सुनने वाला नहीं है। इसी समर्थन में हम लोग इनके साथ में यहाँ पे खड़े आए हैं। समाज सेवक ने कई आरोप लगाया। मैं जानना चाह रहा हूँ, मोटर मालिक ये भी है, क्या आरोप सही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का जो मोटर मालिकों का शोषण हो रहा है वो गलत हो रहा है शोषण, क्योंकि आने वाले 2 साल पहले जो भाड़ा था उससे भी रेट को गिरा दिया गया। तो यहाँ पे मोटर मालिकों का शोषण जो ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आवे और यहाँ पे जो रेट एक निर्धारित करके अपना कार्य सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि अब सब चीज़ महंगा हो चुका है। और टीवी से लाइव मनोज सिंह राणा आप तक पहुँचा रहे हैं। गड़बड़ा दिया। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है, जो रेट हमारा 2 साल 3 साल पहले चल रहा था वो रेट हमारा बहाल किया जाए। किनके द्वारा चल रहा था? ट्रांसपोर्टर द्वारा जो हमको रेट पहले दिया जा रहा था, कंपनी द्वारा दिया जा रहा था। किस कंपनी? अरे सारे ट्रांसपोर्टर कंपनी, जो रेणु सागर कंपनी से जो ट्रांसपोर्टर रेट ले करके चलाते थे सारे लोग जी, और सब जगह का रेट जो है कम कर दिए। आज हम लोग इतनी दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि कहीं गाड़ी चलाने लायक हम लोग नहीं रह गए। हमारी गाड़ी खींचा जा रही, सब कुछ है। ट्रांसपोर्टर और कंपनी के मिली भगत से हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। हमारा जो पुराना रेट था वो पुराना रेट भी नहीं दिया जा रहा है। आज महंगाई का दौर इतना है कि हम लोग अपने गाड़ी में टायर नहीं लगवा पा रहे हैं, सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले हम लोग ड्राइवर को 25,000 रुपया देते थे, आज 35,000 रुपया दे रहे हैं। जो टायर हम पहले 32,000 35,000 के लगवा रहे थे, आज 50,000 हो गया, 45,000 हो गया। हम लोगों के साथ एकदम संकट हो गया, शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है मेरा।
प्रदूषण पर ध्यान दिया जा रहा है कि जहाँ भी निजी कंपनियां उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप एक रोड सड़कों पे पानी गिरवाइए, तो क्या ऐसी सिर्फ कागज में पूर्ति हो रही है? देखिए, अगर आप कंपनियों के दायित्वों की बात करेंगे तो कंपनियां अपने दायित्वों में अगर उनका जब मूल्यांकन होगा तो वो मुझे लग रहा है 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, और प्रदूषण की बात अगर करेंगे तो चाहे लैंडको हो, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे ये जितनी भी यहाँ पे कंपनियां हैं, कोई भी अपने CSR मत से या फिर स्थानीय जनता के प्रति जो है लेकर के इनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। यहाँ की कंपनियों की ये स्थिति है, हजारों की संख्या में यहाँ पे बड़े बड़े मोटर वाहन चलते हैं। अभी राख जब से चलने लगा है, राख की गाड़ियाँ, आप यहाँ से लेकर रेणुकूट के रास्ते में देखेंगे जगह जगह पे राख की गाड़ियाँ पलटी हुई हैं। पूरे राख सड़क के किनारे रुके हुए हैं, और राख एक ऐसी चीज होती है जो सूखी होती है, हल्का सा भी अगर हवा बहेगी तो वो राख जो है उड़ेगी। लेकिन पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी छिड़काव सिर्फ कोरम पूर्ति के लिए होता है। बड़ी बड़ी मशीनें लाया गया है, एनसीएल ने मशीन लिया, हिंडाल्को ने मशीन लिया साफ सफाई के लिए और पानी छिड़काव के लिए। आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर रुकिए, और अगर वो गाड़ियाँ अगर आपको दी जाती हैं तो बताइए क्या 24 घंटे में एक आध बार गाड़ी चलने से, पानी छिड़काव करने से जनता की समस्या का समाधान होगा? बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर हो, टीबी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, और पूरा का पूरा फेफड़ा जाम से लेकर के जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं यहाँ पर। लेकिन कंपनियों के खुद के हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, एक सर्जरी तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पोस्टमार्टम तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मतलब हॉस्पिटलों में अगर आप चल जाएंगे तो सिर्फ लोकल दवाइयाँ दे करके बुखार और टाइफाइड, मलेरिया, इन सभी चीज़ों से, दवाइयों से लेकर के आपके पास कोई भी इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां यहाँ की औद्योगिक इकाइयों की है कि स्थानीय जनता को, अपने विस्थापित गांव को, यहाँ के प्रभावित जनता को स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के और हर एक समस्या की सुविधाएं उनको मुहैया कराएं। स्वच्छ पानी से लेकर के सारी सुविधाएं मुहैया करवाना यहाँ की औद्योगिक इकाइयों की स्थानीय जिम्मेदारी है। लेकिन सारे औद्योगिक इकाई बेलगाम हो चुके हैं, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अगर किसी की समस्या, आपने प्रदूषण का चूंकि नाम लिया, तो प्रदूषण अधिकारी जो जनपद सोनभद्र का है वो महान नकारा है। यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं, जिलाधिकारी साहब NTPC में एक बैठक हुई थी, लगभग साल भर हो रहा, आप देखे होंगे। साल भर पहले जिलाधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे अध्यक्षता में उनके बैठक हुई थी, सारे कंपनियों के अधिकारी थे। उसमें जिन बिंदुओं पर बात की गई थी कि सभी जब बरसात का मौसम था, कि सभी सड़कों के किनारे पटरियों को, गड्ढों को भरा जाएगा, सारे पटरियों को दुरुस्त किया जाएगा। जगह जगह पे जो मोड़ है, जो घुमावदार मोड़ है, आप वन देवी मंदिर के पास देखे होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी पलटती है, वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है।